Good morning, students. I welcome you all in your accounts class. In our previous class, we discussed about what is non-profit organization and the various accounts which is to be prepared in not-for-profit organization. First one, receipt and payment account. Second, income and expenditure account. Third one, balance sheet. And we already discussed how to prepare receipt and payment account. The format is, this account contains two sides. First one, receipt, and second is payment. Because receipt and payment account is just like our cash book. Cash book is to be prepared in profit organization, but receipt and payment account is to be prepared in non-profit organization. In receipt side, firstly we start with balance brought down, which is our opening balance, cash in hand, cash at bank, subscription. Three types of subscriptions are there. First one is for previous years, current year, and for advance means next year. जर्नल डोनेशन, बिकॉज इन रिसीप्ट साइड जो भी हम रिसीव करेंगे वो सब कुछ रिसीप्ट साइड ही जाएगा. देन जर्नल डोनेशन, ग्रांट फॉर द स्पेसिफिक पर्पज, एंट्रेंस, एडमिशन फीस, जर्नल ग्रांट, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, ग्रास, sale of old or used sports material, interest on investment, income on the concert or lectures, dividend, rent receive, interest receive. So these are some examples of receipt. And on payment side, if there is a overdraft balance, then we starts with by balance brought down. क्योंकि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कैश बुक की तरह दो कॉलम्स नहीं होंगे, एक ही कॉलम प्रिपेयर किया जाएगा और उसी में हमने जो अमाउंट है वो डालना है. तो चाहे कैश का है चाहे वो बैंक का है, दोनों बैलेंसेस इधर आएंगे, क्योंकि आपको पता है जो कैश होता है वो नेगेटिव में नहीं होता. तो हमने जो कैश का जो बैलेंस है वो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन रखना है, और अगर इन केस बैंक का ओवरड्राफ्ट है तो वो जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. और जितने भी एक्सपेंसेस हैं हमारे, सैलरीज, रेंट, पोस्टेज, एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, रिपेयर, ऑडिट फीस, तो ये सारी हमारी एग्जाम्पल्स हैं. इस साइड का टोटल करके इस साइड को माइनस करके जैसे हम बैलेंसिंग करते हैं अपने अकाउंट की, तो वो हम डालेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन. वो आएगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस, विच इज़ कैश इन हैंड और कैश एट बैंक. मतलब कोई भी वो बैलेंस हो सकता है. तो ये हमारा फॉर्मेट है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का. आज हम इसके जो क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट करेंगे. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, प्रिपेयर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ रेलवे क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019. कैश इन हैंड ऑन 1st April 18. अब यहाँ पे हमारे पास 31st March 19 है, और यहाँ पे जो बैलेंस गिवन है विच इज़ 1st April 18. इट मीन्स ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है जिससे कि हमारा अकाउंट स्टार्ट होगा. सब्सक्रिप्शन, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की इनकम होती है, इसकी डिटेल भी हम फर्दर आगे डिटेल में करेंगे. डोनेशन भी इसकी रिसीप्ट होती है. डोनेशन से जब पैसे आते हैं तब जो डोनेशन है वो भी हमारी इनकम है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है डोनेशन में जब पैसा आता है तो वो उनकी रिसीप्ट होती है. एंट्रेंस फीस, ऑर्गेनाइजेशंस में कई बार कुछ ऑर्गेनाइज किया जाता है तो उसके लिए एक एंट्रेंस फीस रखी जाती है, तो ये भी क्या है, इनकी इनकम है. अभी हमने फॉर्मेट में भी ये पढ़ा है. रेंट रिसीव फॉर द क्लब हॉल, ये भी इनकम है. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, नाम से ही क्लियर है, चार्जेस है मतलब हमारा खर्चा हुआ है, विच इज़ आर पेमेंट. टैक्सेस पेड, अगेन एक्सपेंस है, इट मीन्स हमने एक्सपेंस की जगह वर्ड यूज़ करना है पेमेंट. सैलरीज, ऑनरेरियम टू द सेक्रेटरी, ये भी हमारा पेमेंट साइड ही जाएगा. इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हमने रिसीप्ट किया है, इट मीन्स रिसीप्ट साइड जाएगी.
प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हम जो है वो पेमेंट साइड डालेंगे, पेटी कैश एक्सपेंसेस पेमेंट साइड, एंड इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ये भी हमारा जो पेमेंट साइड है वहाँ जाएगा। अब हमने इस इंफॉर्मेशन से सिर्फ अपना रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है। जो भी हमने रिसीव किया है उसको हम रिसीप्ट साइड डालेंगे, और जो भी हमारी पेमेंट्स हैं, जो भी हमने खर्चा किया है उसको हम पेमेंट साइड डालेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा फॉर्मेट। क्योंकि इस क्वेश्चन में जो क्लब है उसका नाम गिवन था हमारे पास रेलवे क्लब। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, क्वेश्चन में कोई भी डेट हो सकती है, तो वो डेट है मेरे पास 31 मार्च 19, क्लोजिंग की डेट हमने यहाँ पे ले ली है। इसका फॉर्मेट रिसीप्ट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट, ये हमारी डेबिट और ये क्रेडिट साइड। अब हमने वन बाय वन जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है उसको हमने पोस्ट करना है। सबसे पहले हमारे पास गिवन है कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड का मतलब होता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और इसके अंडर हम लिखेंगे कैश इन हैंड। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 4390। इसके बाद गिवन है सब्सक्रिप्शन टू, सब्सक्रिप्शन 37,600 की, डोनेशन टू डोनेशन, क्योंकि डोनेशन से भी हमें रिसीव होंगे पैसे 8,000, टू एंट्रेंस फीस 4,300, रेंट रिसीव किया है हमने टू रेंट रिसीव्ड फॉर क्लब हॉल विच इज़ 5250, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस खर्चा है हमारा बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 3,440, टैक्सेस पेड बाय टैक्सेस पेड, अगेन पेमेंट है हमारी 490, सैलरीज बाय सैलरीज which is 21,500, by honorarium to secretary which is 2,500, हमने खर्चा किया ये ऑनर करने के लिए। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, जो हमारे पास गिवन है 2,950, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 350, बाय पेटी कैश एक्सपेंसेस 900, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 310। तो हमने सारी इन्फॉर्मेशन जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी वो हमने अपने रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी है। जो भी हमारी रिसीप्ट थी, जो हमने रिसीव किया था वो हमने इस साइड डाल दिया, जो हमारी पेमेंट्स थी वो हमने इस साइड डाल दी। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, हमने इसको अब बैलेंस करना है। बैलेंसिंग का जो रूल है वो रिमेन सेम रहेगा हमारा। जैसे हम लास्ट ईयर अपने अकाउंट्स को बैलेंस करते थे वैसे ही हम बैलेंस करेंगे। हमने क्या करना है, पहले इस साइड का और इस साइड का टोटल करते हैं। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी उसके बेसिस पे हमने इसका टोटल करना है। ये मैं यहाँ साइड पे लिख रही हूँ, ये हमारी डेबिट साइड है। हमारा डेबिट का जो टोटल बन रहा है वो आ रहा है 62,490, और जो क्रेडिट है ये वाली साइड है, ये सारी, इसका अगर हम टोटल करें तो हमारे पास टोटल आ रहा है 29,490। क्योंकि बैलेंसिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देखो अब हमारे पास जो बड़ा है वो कौन है, डेबिट 62,490, और छोटा कौन है 29,490। मीन्स ये साइड हमारी छोटी है। बड़ी साइड्स का टोटल में से हमने छोटी साइड के टोटल को माइनस किया तो हमारे पास बैलेंस बच गया 33,000 का। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है
बाय बैलेंस कैरिड आउट, क्योंकि हमारे पास जो डिफरेंस निकल के आता है छोटी साइड, यहाँ पे बैलेंस निकल रहा है, बैलेंसिंग फिगर B/F यहाँ पे आ गया 33,000। अब हमारी दोनों साइड्स का टोटल जो है वो सेम आ गया। मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देती हूँ कि जो भी डिफरेंस निकलता है वो हमने पहले लिखना है। जब हम ग्रैंड टोटल इसका लगाते हैं तो वो इसके नीचे आना चाहिए, लाइन डबल लाइन, और इसी के सामने यहाँ पे हमने जो है वो करना है लाइन डबल लाइन। और हमारी बड़ी साइड का टोटल कितना था 62,490, तो ये आएगा 62,490। अब इसका भी जब आप टोटल करोगे तो हमारे पास कितना बनेगा 62,490। तो ये था हमारा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जिसमें हमने रिसीप्ट और पेमेंट को ट्रांसफ़र किया और फिर उसकी बैलेंसिंग की। अब एक और क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ एवरग्रीन क्लब प्रिपेयर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019। कैश इन हैंड ऑन 1st April 18, ओपनिंग बैलेंस आ गया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश का। कैश एट बैंक 1st April 18 3,40,000 का। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 15,70,000, डोनेशन रिसीव्ड 2,80,000, इन्वेस्टमेंट परचेज्ड 5 लाख। अब जो हमने इन्वेस्टमेंट परचेज की है, जब हम इसको परचेज करेंगे इट मीन्स हमारी पेमेंट जो है वो हुई है, ये पेमेंट साइड जाएगा। रेंट पेड, जर्नल एक्सपेंसेस, पोस्टेज एंड स्टेशनरी, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, ये भी हमारा खर्चा है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, इसको सोल्ड आउट करके हमारे पास रिसीप्ट हुए हैं, पैसे आए हैं, तो ये रिसीप्ट साइड जाएगा। बुक्स परचेज, हमने परचेज की हैं बुक्स, पेमेंट है ये हमारी। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव 50,000, रिसीव किया है हमने इंटरेस्ट। ऑनोरेरियम टू कोच 1,50,000, बाय वाली साइड पेमेंट साइड। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास कैश इन हैंड का क्लोजिंग बैलेंस ऑलरेडी गिवन है 30,000, बट कैश एट बैंक का जो क्लोजिंग बैलेंस है उस पर क्वेश्चन मार्क है। तो पिछले क्वेश्चन में और इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जब हमारे पास स्पेसिफिकली अलग अलग कैरी डाउन ना हो, तब हमने जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया अकेला एक ही कैरी डाउन निकाल दिया, बट इस क्वेश्चन में हमारे पास कैश का अलग क्लोजिंग है। इट मीन्स जो बैलेंस अब निकलेगा वो हमने कैश एट बैंक का क्लोजिंग बैलेंस उसको अज्यूम कर, क्वेश्चन वही है, बस एक नया पॉइंट ऐड कर दिया क्योंकि दोनों के ओपनिंग बैलेंसेस थे, क्लोजिंग में सिर्फ एक का क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। तो जो भी आंसर आपका डिफरेंस निकलेगा डेबिट में से क्रेडिट को माइनस करके, वो किस पे जाएगा हमने लिखना है कैश एट बैंक 31st March 19 का। तो हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग इसकी भी वहीं से होगी, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एवरग्रीन क्लब का है ये, फॉर द ईयर एंडेड 31st March, जो भी डेट आपको गिवन है। तो इसकी स्टार्टिंग आ गई, एवरग्रीन क्लब रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2019, जो भी डेट इसकी गिवन है। इसका भी फॉर्मेट हमारा रिसीप्ट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट। अब इसमें हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस है विच इज़ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दो बैलेंसेस गिवन थे, तो हमने ऐसे इसको पोस्ट करना है, कैश इन हैंड का अलग, कैश एट बैंक का अलग। टू सब्सक्रिप्शन जो हमने रिसीव की, टू डोनेशन रिसीव, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और जितनी भी खर्चे थे, जितनी भी पेमेंट्स थी वो बाय वाली साइड। इन्वेस्टमेंट परचेज करने पे हमारा खर्चा होगा तो बाय वाली साइड। रेंट पेड, जर्नल एक्सपेंसेस, पोस्टेज एंड स्टेशनरी, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, बुक्स परचेज्ड, स्पोर्ट्स मटेरियल, ऑनरेरियम टू कोच। अब जब टर्न आती है कैरी डाउन की, हमारे पास कैश इन हैंड का कैरी डाउन ऑलरेडी गिवन था 30,000, हमने इस साइड का टोटल किया विच इज़ 23,02,000 आया, और इसमें से यहाँ तक के टोटल को जैसे हम माइनस करते हैं, माइनस किया, हमारे पास बैलेंस बच गया विच इज़ 4,20,000। सिर्फ यही एक नया पॉइंट था, अगर अलग अलग गिवन है, जैसे आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट आएगी उस अकॉर्डिंगली ही आपने उसको जो है वो पोस्ट करना है। और यहाँ पे ग्रैंड टोटल इसका ये आ गया।
तो ये थे हमारे रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के न्यूमेरिकल। आपको वर्कशीट में कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे, आपने उनको भी सॉल्व करना है, और अगर एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स और हैं आपके पास तो आपने वो भी करना है, क्योंकि आप जितने न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करोगे उतने ही कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। तो इसके साथ आपको जो प्रैक्टिस में कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे, जैसे ये न्यूमेरिकल है, इसमें भी हमने रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ही बनाना है। तो इसमें आपको रिसीप्ट गिवन है, पेमेंट अलग अलग ऑलरेडी गिवन है, तो आपने सिर्फ इसमें पोस्ट ही करना है उसको। इन दिस क्वेश्चन यहाँ पे जो हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है, जो रिसीप्ट और पेमेंट दी है, बट हमें यहाँ पे कोई बैलेंस जो है वो गिवन नहीं है, तो आपके पास जो आंसर निकलेगा वो ओवरड्राफ्ट का आंसर निकलेगा, क्योंकि आपको रिसीप्ट ऑलरेडी गिवन दी हुई हैं, पेमेंट्स ऑलरेडी दी हुई हैं, आपने सिर्फ पोस्ट करना है और इसका बैलेंस निकालना है, क्योंकि ये दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल नहीं होंगी। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपने जो रिसीप्ट एंड पेमेंट है वो बनाना है, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर्स गिवन है, तो आपने क्वेश्चन ध्यान से रीड आउट करना है। जैसे इसमें देखो हमारे पास रिसीप्ट और पेमेंट गिवन था, इट मीन्स ये सारी रिसीप्ट है, ये सारी पेमेंट है, फिर भी इसका बैलेंस इक्वल नहीं है, तो हमने वो इक्वलिटी इसमें करनी है। बट इसमें यहाँ पे पर्टिकुलर लिखा है, इट मीन्स रिसीप्ट और पेमेंट सारी की सारी मिक्स हैं, हमें खुद आइडेंटिफाई करना होगा कि रिसीप्ट कौन सी है और पेमेंट कौन सी है। तो आपने ये क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस करने हैं, प्लस जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए हैं वो भी आपने करने हैं। और जो आपका फॉर्मेट है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर वो क्लियर होगा तभी आपका रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनेगा, और अगर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आएगा तभी आपका जो नेक्स्ट पार्ट इसके बाद हमारा आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट का, तब हम उसको स्टार्ट कर पाएंगे। तो आपने वर्कशीट अच्छे से सॉल्व करनी है, टाइमली सॉल्व करके आपने चेकिंग के लिए सेंड करनी है। और अगर फिर भी कोई क्वेरी आती है, आपको कुछ चीज़ क्लियर नहीं है, तो आपने वो डाउट अपना क्लियर करना है। आई होप रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो आपको क्लियर होगा। आपने याद रखना है, जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो हमारी कैश बुक की तरह है। जैसे कैश बुक में कैश आता है और कैश जाता है, सेम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी हमारा सेम है। तो जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बनता है, और जो कैश बुक है वो हमारी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बनती है। तो आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ।